हाय हेलो एवरीवन। सो लाइटिंग सेक्टर से दो स्टॉक हैं जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे, आईक्यू लाइटिंग एंड फोकस लाइटिंग। फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट इनके आगे हैं तो उसका ओवरऑल एनालिसिस करेंगे कि नंबर्स कैसे रहे एंड आगे क्या ग्रोथ वगैरह इन कंपनी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दोनों कंपनी का साइज बहुत छोटा है। अगर आप फोकस लाइटिंग को देखोगे तो ऑलमोस्ट माइक्रो कैप कंपनी है, 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। आईक्यू लाइटिंग का भी लगभग 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दोनों कंपनीज के पास में बहुत ज्यादा है। बट यस, वो डिपेंड करता है कि इन कंपनीज का एग्जीक्यूशन कैसा रहता है आने वाले टाइम में। सो आईक्यू लाइटिंग की अगर हम बात करें तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है बेसिकली उसमें तीन डिविजन है, तीन सेगमेंट है। पहला इनका सेगमेंट है होम डेकोरेटिव एलईडी लाइटिंग का। सो ये कंपनी फिलिप्स का जो सिग्निफाई ब्रांड है उसके लिए होम डेकोरेटिव एलईडी लाइटिंग की मैन्युफैक्चरिंग करता है। 2008-2009 से ये कंपनी फिलिप्स के साथ में काम कर रहा है एंड ये वाला जो सेगमेंट है ये ऑलमोस्ट 50% कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के टोटल रेवेन्यू में। सो इन अ वे हम बोल सकते हैं कि कंपनी का क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है, बिकॉज एक ही क्लाइंट से 50% रेवेन्यू आता है। बट इसमें हमें ये भी पॉइंट देखना पड़ेगा कि जब इन्होंने स्टार्ट किया था तब सिर्फ ये 5 SKUs मैन्युफैक्चर करते थे फिलिप्स के लिए। आज के टाइम पे ये मोर देन 550 SKUs जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं ये फिलिप्स के लिए। तो फिलिप्स की भी डिपेंडेंसी इस कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा है। सो ये इनका एक सेगमेंट है। दूसरा सेगमेंट है इनका प्रोडक्ट डिस्प्ले लाइटिंग का, जिसके अंदर कंपनी कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स की लाइटिंग वगैरह बनाती है। एंड तीसरा इनका सेगमेंट है एनर्जी सॉल्यूशंस का। सो एनर्जी सॉल्यूशंस में कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो ये पहले से ही मैन्युफैक्चर करते थे। जैसे इसमें आपका फैन रेगुलेटर है, रोटरी स्विचेस हैं, यूएसबी चार्जर है, लिथियम बैटरी है। ये सब कंपनी स्टार्टिंग से मैन्युफैक्चर करती थी, बट लास्ट कुछ टाइम में इन्होंने बाकी के प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, जैसे रिक्रिएशनल व्हीकल के लिए सोलर पैनल, एबीएस पाइप्स एंड कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स के लिए आईपीएस स्टेबलाइजर्स। सो ये सारे प्रोडक्ट्स भी कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में मैन्युफैक्चर करने स्टार्ट किए हैं। तो ये तीन सेगमेंट है इस कंपनी का। यही ओवरऑल बिजनेस मॉडल है। नाउ अगर हम फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स देखें कि रिजल्ट कैसे इन्होंने डिलीवर किए हैं, तो जो रेवेन्यू है कंपनी का वो ऑलमोस्ट 18% से उसमें उसमें डी ग्रोथ आई है, फॉल हुआ है 18% से इनका रेवेन्यू। प्लस मार्जिन भी अगर आप देखोगे तो 2% से गिरा है इनका मार्जिन, 20% से 18% पे आ गया है। एंड अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो 31% से डी ग्रो हुआ है फोर्थ क्वार्टर के अंदर। तो रिजल्ट अच्छे नहीं है। इनफैक्ट अगर हम पूरे FY24 में भी देखें तो कंपनी की सेल्स जो है वो -2% की रही है, मार्जिन में 1% का फॉल आया है एंड नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 7% से गिरा है कंपेयर टू FY23। सो काफी चैलेंजिंग पूरा फाइनेंशियल ईयर गया है इस कंपनी के लिए। एंड अगर आप इनका थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे जहां पे कंपनी ने बिल्कुल फ्लैट नंबर्स रिपोर्ट किए थे, तो एक्चुअली मैनेजमेंट ने उसी कॉन कॉल में इस चीज को क्लियर किया था कि जब ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था तब तो डिमांड वगैरह काफी अच्छी थी एंड इन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतनी सॉफ्टनेस आ जाएगी डिमांड में। बट सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर से कंपनी का डिमांड जो है वो काफी ज्यादा इफेक्ट होने लग गया, स्पेशली इनके एलईडी लाइटिंग वाले बिजनेस के अंदर, बिकॉज 50% रेवेन्यू तो वहीं से आता है। सो वहां पे जब डिमांड इम्पैक्ट हुई तो काफी उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इनके ओवरऑल ग्रोथ पे, मार्जिन वगैरह पे। लेकिन कुछ मेजर हाईलाइट्स थे इनके कॉन कॉल के। सो जैसे कंपनी मैनेजमेंट ने कहा था कि ग्रोथ अभी हमारी थोड़ी सी इफेक्ट हुई है एंड मे बी अगला एक दो क्वार्टर आप देखोगे थोड़ा सा चैलेंजिंग वाला रह सकता है हमारे लिए। बट सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY25 से मैनेजमेंट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि ग्रोथ वापस से आ जाएगी एंड उसके लिए काफी ज्यादा एफर्ट्स भी डाल रही थी मैनेजमेंट, लाइक गल्फ कंट्रीज में एंड और भी दो तीन जगह इनका बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ में कन्वर्सेशन चल रहा था कि वहां पे एक बड़ा बिजनेस डेवलपमेंट आ सकता है कंपनी के लिए। प्लस जो ये केपेक्स कर रहे हैं नोएडा के अंदर 3 ब्लॉक्स में, उसका एक ब्लॉक का तो जैसा कि इन्होंने गाइडेंस दिया था वो हो भी गया है कि उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है और ट्रायल बेसिस पे इन्होंने उसमें प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट कर दिया है इस क्वार्टर से। तो वो चीज हो गया है। बाकी के जो 2 ब्लॉक्स हैं वो FY25 FY26 तक वो ओवरऑल कंप्लीट हो पाएगा। तो ये सारा इनका डेवलपमेंट चल रहा था। अब अगर आप इनका रिजल्ट के साथ देखोगे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया है इन्होंने FY25 के लिए। सो मैनेजमेंट का कहना है कि FY25 पे हम 20 से 25% का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। तो एक ऐसा चैलेंजिंग सिनेरियो चल रहा है अभी जहां पे ग्रोथ बिल्कुल नेगेटिव है, मार्जिन गिर रहे हैं, प्रॉफिट गिर रहा है। तो वहां पे अगर कोई मैनेजमेंट आकर के इतना स्ट्रॉन्ग गाइडेंस देती है तो एक्चुअली ये काफी पॉजिटिव होता है शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी, बिकॉज एक अच्छा साइन है उस बिजनेस के लिए कि ग्रोथ वापस आ सकती है। मतलब ये जो चैलेंजिंग वाला फेस है ये ज्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं रहेगा कंपनी के साथ में, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। प्लस दो तीन बड़े डेवलपमेंट्स भी हुई है इस कंपनी के लिए। सो इन्होंने जो रिक्रिएशनल व्हीकल के लिए जो ये एक्सपोर्ट करते हैं सोलर पैनल वगैरह,
उसमें इन्होंने एक नया सेगमेंट ऐड किया है। सो कंपनी अब से इंडस्ट्रियल एंड सोलर प्रोडक्ट्स की सप्लाई करेगी यूएस के अंदर। एनर्जी सर्विसेज कंपनीज जो होती है उनको अभी छोटा सा ऑर्डर मिला है, बट इनका टारगेट है कि उसको और ज्यादा एक्सपैंड किया जाए। प्लस एक और इनका जो सेगमेंट है प्रोडक्ट डिस्प्ले लाइटिंग का, तो ये वाला बिजनेस कंपनी गल्फ कंट्री के अंदर भी स्टार्ट करेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। एंड थर्ड क्वार्टर के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने एक्चुअली इसका कहा भी था कि उनका कुछ क्लाइंट के साथ में इस पे कन्वर्सेशन चल रहा है अभी। सो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। प्लस दो नई कैटेगरीज इन्होंने ऐड करी है। तो अभी तक तो ये एलईडी लाइट्स वगैरह बनाते थे फिलिप्स के लिए, अब ये वियरेबल एंड हियरेबल वाले सेगमेंट के अंदर भी इन्होंने एंट्री करी है। ये दो नई कैटेगरी इन्होंने ऐड करी है, जहां पे कंपनी जो आपके ईयरफोन्स वगैरह होता है, आपका हेडसेट होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। प्लस स्मार्ट वॉचेस की भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करेगी। तो ये तीन चार काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है इस कंपनी के लिए, बिकॉज जब ओवरऑल सिनेरियो काफी चैलेंजिंग चल रहा है कंपनी के लिए, तो उसमें अगर एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आता है एंड उसके ऊपर से ये तीन चार नए सेगमेंट्स आप लेकर के आते हो, नया मार्केट आप टारगेट करते हो, तो ये शेयर होल्डर के लिए काफी पॉजिटिव है। अब उसमें कॉन कॉल में हमें ये चीज ज्यादा फोकस करना होगा कि ये जो तीन चार नए सेगमेंट्स ये लेके आए हैं, इसमें कितना रेवेन्यू कंपनी टारगेट कर रहा है। बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली जो ये 20-25% की ग्रोथ का गाइडेंस दिया है इन्होंने, इसमें काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन इन सेगमेंट्स का हो सकता है। तो वो हमें कौन कौन से क्लियर होगा कि ओवरऑल ग्रोथ कहाँ से आएगी कंपनी का, तो उसको आगे ट्रैक करेंगे। बिकॉज गाइडेंस तो दिया है, लेकिन वो अगर डिमांड सिनेरियो इंप्रूव नहीं होता है एंड जो नए सेगमेंट्स है वहां से भी कुछ खास अगर डेवलपमेंट डिमांड वगैरह नहीं आती है, तो इस गाइडेंस को अचीव करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा इस कंपनी के लिए। तो उसको ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। बट यस, जब ओवरऑल बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है तो ये चीज एक्चुअली काफी पॉजिटिव है इनके शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये ओवरऑल आईक्यू लाइटिंग का सिनेरियो है। नाउ अब अगर हम फोकस लाइटिंग की बात करें, तो फोकस लाइटिंग का बेसिकली बिजनेस मॉडल है कि ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करती है इनोवेटिव लाइटिंग्स एंड फिक्चर्स की। इनका सबसे मेन वर्टिकल है रिटेल का। सो रिटेल में जैसे आप देखते हो क्यूएसआर कंपनीज होती हैं, फैशन रिटेलर्स होते हैं, वहां पे उनके स्टोर्स में जिस तरीके की लाइटिंग होती है कि जिस भी आप ड्रेस को देख रहे हो, जिस भी आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, सो वो काइंड ऑफ अट्रैक्ट करना चाहिए कंज्यूमर को। उसमें बहुत ज्यादा कॉन्शियसली फोकस किया जाता है कि अगर दिन का टाइम है तो किस तरीके की लाइटिंग होगी, इवनिंग का टाइम है तो किस तरीके का लाइटिंग होगा। तो ये सारे हाई हाई इनोवेटिव लाइटिंग की मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी। प्लस इनका ग्लोबली बहुत ज्यादा फोकस रहता है कि जहां पे कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, जिससे एक काइंड ऑफ डिसरप्शन आ सकता है मार्केट में, तो उस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा के ये इंडिया में लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पे भी काफी बड़ा टारगेट रहता है फोकस का। इंडिया से इनका ऑलमोस्ट 70-80% रेवेन्यू आता है, देन 25% रेवेन्यू कंपनी का दुबई से आता है। तो ये दो इनके मेन मार्केट हैं। देन रिटेल के अलावा कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में तीन और नए वर्टिकल्स ऐड किए हैं 2019 के बाद से। एक इन्होंने होम वर्टिकल ऐड किया है, तो जिसमें ये यही हाई एंड डेकोरेटिव लाइटिंग जो है वो होम्स के लिए बनाती है। इसमें इनका टीयर 2 और टीयर 3 सबसे बड़ा मार्केट है। बिकॉज मैनेजमेंट का कहना है कि इंडिया में आज के टाइम पे जो टीयर 3 सिटीज हैं या टीयर 2 सिटीज हैं, यहाँ पे घरों के साइज बहुत ज्यादा बन रहे हैं, बड़े बन रहे हैं। एंड इसीलिए जो मॉडर्नाइजेशन है या जो अपग्रेडेशन है टेक्नोलॉजी में, वो इन घरों में ज्यादा यूज हो रहा है। तो ये एक बड़ा मार्केट है इस कंपनी के लिए। देन होम डेकोरेटिव के अलावा कंपनी का इंफ्रा एंड आउटडोर फिक्सचर्स में भी प्रेजेंस है, जिसमें आपका हाईवेज वगैरह, फ्लाईओवर्स वगैरह, ट्रैफिक वगैरह एंड जो आउटडोर के प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें लाइटिंग वगैरह का काम करती है ये कंपनी। और लास्टली एक इनका रेलवे का डिवीजन है। तो रेलवे से अभी तो कुछ खास रेवेन्यू आता नहीं है कंपनी को, हार्डली 0.2% के आसपास रेवेन्यू आता है इनका रेलवे से। लेकिन रेलवे में इनका सबसे बड़ा टारगेट है कि ये रेलवे के अप्रूव्ड वेंडर बनना चाहते हैं। FY24 में एक्चुअली इन्होंने उसके लिए अप्लाई भी किया था, बट रेलवे की तरफ से कुछ नई टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड करी गई है उस कैटेगरी के लिए, तो वो इनका डिले हो गया है। सो हमें वो चीज ट्रैक करनी है, बिकॉज जब ये रेलवे के अप्रूव्ड वेंडर बन जाएंगे तो एक्चुअली एक बहुत बड़ा रेवेन्यू पूल आ जाएगा इस कंपनी के लिए। कंपनी का कहना है कि अप्रूव्ड वेंडर को जो रेलवे का पूरा टेंडर होता है उसका ऑलमोस्ट 80% वैल्यू मिलता है। आई मीन अभी जो ये काम करते हैं उसमें तो हार्डली 10-20% का ही पूरा वैल्यू मिलता है इनको। तो इसलिए इनका टारगेट है कि अप्रूव्ड वेंडर इनका सक्सेसफुली हो जाए रेलवे से। अभी ये रेलवे के लिए जो कॉरिडोर लाइट्स होते हैं, पैसेंजर लाइट होता है, बर्थ लाइट होता है, इस तरीके का लाइटिंग का काम करते हैं। प्लस इन्होंने जो वंदे भारत ट्रेन है रेलवे की, उसके लिए इन्होंने खुद से इनिशिएटिव लेके उसकी कुछ लाइटिंग वगैरह की में नई टेक्नोलॉजी ऐड करके इन्होंने वो प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए भेजा था रेलवे को, एंड वो अप्रूव भी हो गया।
तो उस पे मतलब अप्रूव्ड वेंडर के लिए काफी ज्यादा कॉन्शियसली एफर्ट डाल रहा है मैनेजमेंट। एंड ये अगर इनका सक्सेसफुली हो जाता है तो एक डेफिनेटली एक बड़ा रेवेन्यू पूल इस कंपनी के लिए ऐड हो जाएगा। तो उसको उसको हमको ट्रैक करना है। सो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। इनके अगर हम नंबर्स देखते हैं फोर्थ क्वार्टर में, तो कंपनी का जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट 45-46% से ग्रो हुआ है फोर्थ क्वार्टर के अंदर। मार्जिन भी इनके इंप्रूव हुए हैं, 19 से 22% पे मार्जिन आए हैं। एंड नेट प्रॉफिट कंपनी का डबल हो गया, 5 करोड़ से 10 करोड़ का पैट इस कंपनी ने डिलीवर किया है फोर्थ क्वार्टर में। सो इनके नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे रहे हैं। पूरे पूरे FY24 में भी काफी सॉलिड नंबर्स इन्होंने डिलीवर किए हैं। सेल्स ग्रो 33% है, मार्जिन का इंप्रूवमेंट है, एंड नेट प्रॉफिट पूरे FY24 में 70% से ग्रो हुआ है इस कंपनी का। सो पूरा फाइनेंशियल ईयर अच्छा रहा है कंपनी के लिए। प्लस 2-3 नए डेवलपमेंट्स भी चल रहे हैं इसके, इस कंपनी के। एक तो इन्होंने नई टेक्नोलॉजी, जैसे हमने डिस्कस किया था कि नई टेक्नोलॉजी पे इनका फोकस रहता है, तो ये अपने रिटेल सेक्टर के लिए एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं जिससे जो इनके रिटेलर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं इनके, उनका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट 30 से 40% तक कम हो सकता है। एंड कंपनी उस पर और ज्यादा काम कर रही है कि किसी तरीके से वो जो एक्सपेंसेस है उसको 50% तक कम किया जाए। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी से फोकस को भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, बिकॉज अल्टीमेटली जो इनके क्लाइंट्स हैं उनका जब एक्सपेंसेस 40-50% कम हो जाएगा इस टेक्नोलॉजी से, तो फोकस एक हायर मार्जिन डिमांड कर सकता है इस प्रोडक्ट्स के साथ में। तो एक बहुत बड़ा टारगेट है इस कंपनी का इस प्रोडक्ट को लेकर के। देन होम डेकोरेटिव वाला जो बिजनेस है, इसमें कंपनी अभी क्या कर रही है कि होम एक्सपीरियंस सेंटर ये लॉन्च कर रहे हैं बैंगलोर में, हैदराबाद में, मुंबई में, पुणे में, दिल्ली में, इन सारे मेजर सिटीज के अंदर। एंड यहाँ पे बेसिकली ये इन्वाइट करते हैं जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, उनको ये कंपनी इन्वाइट करती है, सो दैट इनका वहां पे एक अच्छा खासा प्रमोशन वगैरह हो जाए इनके प्रोडक्ट्स का, इनकी टेक्नोलॉजी का। एंड ये वाला सेगमेंट काफी तेजी से ग्रो हुआ है इनका पिछले कुछ सालों में। 2019 से इन्होंने स्टार्ट किया है ये सारे बाकी के 3 वर्टिकल्स। बट आज के टाइम पे अगर आप देखते हो तो मेन बिजनेस तो रिटेल से आता है 52-53%, बट ये होम डेकोरेटिव वाला जो बिजनेस है इनका वो 43-44% कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के टोटल रेवेन्यू में। तो सिर्फ 3-4 साल के अंदर बहुत सॉलिड ग्रोथ आई है इनके इस बिजनेस में। एंड आगे भी कंपनी का कहना है कि अगले कुछ सालों में रिटेल के टोटल बिजनेस का 50-60% जो बिजनेस है हमारा, वो होम डेकोरेटिव वाले बिजनेस से आएगा। तो उसको लेकर भी काफी अग्रेसिव ग्रोथ प्लान है कंपनी का। देन इंफ्रा वाले सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहां पे भी कंपनी का टाई अप वगैरह चल रहा है कुछ बाकी कंपनीज के साथ में। प्लस इनको गुजरात में सूरत का फोर्ट इन्होंने डेवलप किया है। MP में बड़े महादेव जो बड़े बाबा जो टेम्पल है उसका इन्होंने लाइटिंग वगैरह का काम किया है। सो कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनको मिले हैं। एंड अब इनका टारगेट है गुजरात की गवर्नमेंट का जो टूरिज्म प्रोजेक्ट होता है, जहां पे गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 600 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट करती है। सो करंटली कंपनी का वहां पे टारगेट है। इसके साथ में कंपनी को गुवाहाटी का जो एयरपोर्ट है उसका ओवरऑल रेनोवेशन का काम मिला है, लाइटिंग का काम मिला है। एंड मुंबई एयरपोर्ट का जो रेनोवेशन की बिडिंग चल रही है अभी, उसमें एक्चुअली 3 कंपनीज बिड कर रही है, और फोकस का कहना है कि ये ओनली इंडियन प्लेयर है जो मुंबई एयरपोर्ट के लिए बिड कर रहा है। तो उसका 3 से 4 फेसेस में ओवरऑल रेनोवेशन का काम होगा, जहां पे 40-60 करोड़ का ओवरऑल ऑर्डर रहेगा ये कंपनी के लिए। तो उसके लिए भी कंपनी बिड कर रही है। सो वहां पे भी अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है। प्लस रेलवे में तो हमने डिस्कस किया है कि वंदे भारत का जो इनका प्रोडक्ट था उसका अप्रूवल मिल गया रेलवे को। सो ये बेसिकली इस तरीके की कंपनी की आपको कुछ क्वार्टर्स में दिखेगा कि जहां पे इनके रेवेन्यू में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है। जैसे थर्ड क्वार्टर में इनका रेवेन्यू -6% हो गया था ग्रोथ। रीजन उसका ये है कि बिकॉज छोटी कंपनी है तो ऑर्डर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कई बार ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, कई बार ऑर्डर्स में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो रेवेन्यू भी उस तरीके से आपको दिखेगा, फ्लक्चुएशन दिखेगा। YOY कंपेयर करना थोड़ा सा बेटर आइडिया देगा आपको इसमें कि किस तरीके के नंबर्स हैं, किस तरीके की परफॉर्मेंस चल रही है कंपनी की। ऑल दो अभी अगर हम देखें तो बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है, ग्रोथ नंबर्स भी अच्छे हैं। एंड आगे का इनका अगर हम ऑर्डर का पाइपलाइन भी देखें तो वो भी काफी स्ट्रांग है। कंपनी नए नए टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रही है, जिसको ये पेटेंट कराने के ऊपर टारगेट है इनका। तो उससे एक बड़ा डिस्ट्रप्शन लाने का इनका ओवरऑल टारगेट है मार्केट के अंदर। सो नंबर्स तो अच्छे हैं ही। स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो 27-28 के PE के आसपास है। कंपनी की गाइडेंस है कि 30-35% से वो ग्रो करने को देख रहे हैं। तो उस ग्रोथ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो करंट एग्जीक्यूशन तो बिल्कुल मैच करता है। प्लस स्टॉक जो 27-28 PE के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, इसका 1 ईयर फॉरवर्ड PE और भी ल्यूक्रेटिव लेवल पे आ जाता है। तो कंपेयर अगर हम IQ लाइटिंग से करें तो करंट लेवल्स पे फोकस लाइटिंग एक बेटर प्ले लगता है।
आईक्यू लाइटिंग का ये पार्ट काफी अच्छा है कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस बहुत स्ट्रांग दिया है FY25 के लिए, बट उसका एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगेन वही पॉइंट है कि अगर डिमांड ही इंप्रूव नहीं हुई तो आप उस तरीके का ग्रोथ कहाँ से अचीव कर पाओगे। सो वो ट्रैक करना बहुत जरूरी है उस कंपनी के लिए। करंट लेवल्स पे तो बिल्कुल कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है स्टॉक में। वीजा वीज अगर मैं फोकस की बात करूं तो ये कंपनी अच्छा कर रही है, परफॉर्मेंस अच्छी है, एंड आगे का ऑर्डर ऑर्डर पाइपलाइन भी काफी स्ट्रांग है। सो करंट लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव स्टॉक लगता है ये, बिकॉज 1 ईयर फॉरवर्ड पी अराउंड 24-25 के आसपास आता है। बिजनेस 30-40% पे ग्रो कर रहा है। एंड अगर इनका ये रेलवे का जो अप्रूव्ड वेंडर है, अगर ये इनका अप्रूव हो जाता है रेलवे की तरफ से, तो अगेन एक बहुत बड़ा रेवेन्यू पूल इस कंपनी के लिए ऐड हो जाएगा। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था दोनों कंपनीज के ऊपर। कौन कॉल भी ब्रीफ में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल क्या टारगेट है इन कंपनीज के FY25 को लेकर के। बाकी जो भी आपके डाउट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।